महाभारत क्या है? तो मुझे लगता है कि महाभारत पूर्णतया एक न्याय शास्त्र है और इसका केंद्र बिंदु है द्रौपदी का चीरहरण। इस शास्त्र में सभी अपराधियों को सजा मिली और दंड का निर्धारण करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। दुर्योधन ने द्रौपदी को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी तो उसकी जंघा तोड़ दी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान को चुप रहकर सुना और समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें भी मृत्यु के समय असहाय कर दिया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंद कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिध कर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके और यही उनका सबसे बड़ा दंड था। धृतराष्ट्र का दोष क्या था? धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह। तो 100 पुत्रों के 100 को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र शिवाय रोने के कुछ न कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी तो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की गलानी से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे। वो थे कृष्ण और बब्रीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बब्रीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बब्रीक का वध क्यों हुआ? यदि बब्रीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग से यह सिद्ध कर दिया कि वह महानीच व्यक्ति था और उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पे लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी का बाल पकड़ा कंस ने और द्रौपदी का बाल पकड़ा दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों अपराधियों के समूल का नाश कर दिया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वो अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। यही न्याय है, यही धर्म है और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। महाभारत में एक के किए की सजा सभी को भुगतना पड़ा। तो अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ राधे राधे, आपका दिन